हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप मिस हुरैश तैमूर बात कर रही हैं? अगली तरफ से निहायत तहज़ीब से पूछा गया। जी आप कौन? इसने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। जी हमारे बॉस को आपका नावल बेटी कहूँ या रहमत बहुत पसंद आया है। इस नावल के सिलसिले में वो आपसे मिलना चाहते हैं। आगे से मुखातिब होने वाले शख्स ने इसको पता बता दिया था। इसने बात मुकम्मल होने के बाद फ़ोन काट दिया था। 3 साल के अरसे में इसने बेइंतहा शोहरत पाई थी, मगर इसका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नावल बेटी कहूँ या रहमत था। इसमें इसने अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें लिखी थीं। यह नावल लोगों के दिलों को छू गया था। इस नावल को पूरा करने में इसके बाबा ने इसकी बहुत मदद की थी। इसकी आखिरी लाइन एक बाप की हैसियत से उन्होंने ख़ुद लिखी थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़साद के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा बेटी ज़ात से नफ़रत करता था। मुझे लगता था कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वहाँ खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मगर मैं एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद ज़माने जहालियत की रस्म पूरी कर रहा था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे मेरी बेटी ने पढ़ाया है। इसने मुझे ये बात बताई कि बेटियाँ कोई बोझ नहीं होती, वो तो रहमत होती हैं। वो पैरों में चुभने वाला कांटा नहीं होती, वो तो फूल होती हैं जो हर सू खुशबू बिखेरता है। बेटी तो वो ज़ात है जो अपने बाप को बिल्कुल दर्द नहीं दे सकती, जो अपने बाप की इज़्ज़त के खातिर सर झुकाकर बाप के कहने पर किसी से भी निकाह कर लेती हैं। ऐसी रहमत को धुतकारता वही है जो बदनसीब होता है। नसीब वालों की औलाद बेटी होती है। बेटी जितनी कमज़ोर होती है, हालात पड़ने पर वो बेटे से भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है। अपनी बेटियों से प्यार करें, सिर्फ़ अपनी बेटियों से ही नहीं, बल्कि अगर आपके पास बहू है तो इसका भी ख्याल रखें। इसको अपने बेटे से ब्याहने का ये मतलब नहीं कि वो आपके घर की नौकरानी है। वो भी किसी की बेटी है। बेटी किसी और की हो या अपनी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बेटी तो बेटी होती है, क्योंकि ये ज़ात अल्लाह की रहमत होती है। हुरैश तैमूर। और इसके नाम के साथ ही नावल का इख्तिताम हुआ था। इस नावल ने इसको उरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस नावल का एक एक लफ्ज़ इंसान को हिदायत देने के लिए था। वो अभी भी स्कूल में पढ़ाती थी। इतना नाम होने के बाद भी इसके मिजाज में कोई गुरूर नहीं आया था। वो दिन रात मेहनत करके उरूज पर पहुंची थी। वो लड़की जिसने साबित कर दिया था कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा है। तलवार से आप लोगों को सिर्फ खौफ दे सकते हैं, मगर कलम से आप लोगों को शऊर दे सकते हैं, दीन सिखा सकते हैं। बेशक कुरान पाक भी हम पर कलम के ज़रिए उतारा गया है। कोई नहीं जानता इतना अच्छा लिखने वाली लड़की कौन थी। वो लड़की तो हुरैश थी, जो आम से इलाके में रहती और स्कूल में पढ़ाती थी। इसके साथ ही वो अपने बाबा और भाई का बहुत ख्याल रखती थी। इनकी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई थी। अल्लाह ने इनकी हर आजमाइश ख़त्म कर दी थी। इसने अपने बाबा से ऑफिस जाने की इजाज़त मांगी, जहां इसे नावल की बात करने के लिए बुलाया गया था। तैमूर ने इसे खुशी खुशी इजाज़त दी थी। अजीज़ भी खुश था। इसने तय किया था कि वो कल स्कूल से आकर इस डायरेक्टर से मिलने जाएगी। अगले दिन वो स्कूल से आने के बाद तैयारी करने लगी, और कुछ ख़ास तैयारी नहीं करती थी। इसने अबाया पहना और पिंक स्कार्फ पहनकर कंधे पर बैग लटकाया और मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गई। वो एक बहुत बड़ा ऑफिस था। अंदर जाते ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की को इसने अपना नाम बताया था। इसका नाम सुनते ही वो लड़की इसको हैरत से देखने लगी। आप हैं हुरैश तैमूर? जी मैं हूँ हुरैश तैमूर, इसने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। ओह माय गॉड, आप देखने में बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसा हम आइडिया करते थे। इसने हैरत से अबाया और स्कार्फ पहनी इस कम उम्र लड़की को देखा। मैम आपकी तो एज भी कम है, आप इतना अच्छा कैसे लिख लेती हैं? इसने सवाल किया। अच्छा लिखने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती, अच्छा लिखने के लिए अच्छी सोच और तजर्बे की ज़रूरत होती है। इसने मुस्कुराकर इस लड़की को लाजवाब कर दिया था। सामने ही एक रूम था। वो दोनों चलती हुई इस तरफ चल दी थी। वो इस लड़की के साथ रूम में दाखिल हुई। सर मैं हूँ मिस हुरैश तैमूर। इसने सामने बैठे शख्स से इसका तारुफ कराया, जो बहुत रौबदार लग रहा था। इसने आगे बढ़कर सलाम किया और वहीं बैठ गई। काम की बात करने के बाद इसने जाने की इजाज़त चाहिए और अपना बैग पहनकर
बाहर निकलने लगी। इतने में ही कोई गेट खोलकर अंदर आया था। इसको देखकर वो कहीं माजी में खो गई थी। ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, बढ़ी हुई शेव, गहरा पड़ता डिम्पल। वो हैरत से इसे देखने लगी। अंदर आने वाले लड़के ने भी इसको देख लिया था। वो वही दरवाजे पर खड़ा इसे देख रहा था। हुरैश तुम? इसने अंदर आते ही सबको इग्नोर करते हुए हुरैश से बात की। जी मैं, हुरैश ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। इसको हैरत हुई थी। वो लड़की मुंह से लफ्ज़ नहीं सही निकाल पाती थी। वो आज 3 साल बाद इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रही है। हुरैश ने इससे बात करना मुनासिब नहीं समझा था। वो इसे साइड से निकलते हुए बाहर जाने लगी। रायान भी इसके पीछे बाहर आया। हुरैश मेरी बात तो सुनो प्लीज़। इसने इल्तिजाई नज़रों से हुरैश को देखा। जी जल्दी बोलें, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। वो मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला कि तुम लोग घर छोड़ गए हो। और तुम कोमा से कब बाहर आई? और तुम यहाँ क्या कर रही थी? इसने एक साथ ही बहुत सारे सवालात कर दिए। मुझे लगता है इतनी सारी बातें यहाँ खड़े होकर करना मुनासिब नहीं रहेगा। हुरैश ने ऑफिस में बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर कहीं चलकर बात करते हैं। रायान ने कसम खाई हुई थी कि वो हुरैश से बात किए बगैर इसे नहीं जाने देगा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, इसने गुस्से में कहा। एक तो यार तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मैं तुमसे वहीं आकर बात कर लूँगा। इसने हुरैश से इल्तिजा की। इसके लहजे में बेचारगी टपक रही थी। इतने अरसे बाद इसने अपनी मोहब्बत को देखा था। इसका दिल छोटे बच्चे जैसा हो गया था। हुरैश को कोमे में जाने और नरगिस की बात सुनने के बाद रेयान ने सोच लिया था वो हुरैश के लिए और मसाइल खड़े नहीं करेगा, क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि इसके घर वाले इसकी शादी रायान से नहीं करेंगे। अगर वो ज़बरदस्ती करेगा तो बात हुरैश के किरदार तक पहुंच जाएगी। इसलिए इसने खामोशी से ही हुरैश से दूर होने का फ़ैसला किया था। इतने अरसे के में इसने अपने आप को बदल दिया था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। इसकी मम्मा ने बहुत कोशिश की कि वो किसी लड़की को पसंद कर ले, मगर इसके दिल में हुरैश के अलावा किसी की जगह नहीं थी। कुछ अरसे पहले वो दिल के हाथों मजबूर होकर हुरैश के घर भी गया था, मगर पता चला कि वो कुछ ख़त्म करके यहाँ से जा चुके हैं। आज इस तरह हुरैश इसे अचानक सामना हो जाने पर इसका दिल बुरी तरह तड़प गया था। वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। रायान ने हुरैश के मना करने के बावजूद खाने का ऑर्डर दे दिया था। कुरैश ने इसे अजीज़ के एक्सीडेंट से लेकर नरगिस के घर छोड़ के जाने का सब कुछ बता दिया था। इसे बहुत दुख हुआ था। इससे कुरैश पर फ़ख्र हुआ था। एक नाजुक सी लड़की ने किस तरह अपने घर को संभाला हुआ था। इसने दिली दिल में अपनी मोहब्बत को दाद दी थी। मगर तुम वहाँ ऑफिस में क्या कर रही थी? इसके जहन में फ़ौरन ख्याल आया था। वो मुझे मेरे नावल के सिलसिले में बुलाया था। इनको मेरा नावल पसंद आया आया है और चाहते हैं वो मेरा नावल ड्रामे के तौर पर लोगों को पेश करें। इसने हल्के से रायान को बताया। इसके लहजे में बिल्कुल सादगी थी। क्या इस नावल के राइटर तुम हो? इसने हैरत से पूछा। हाँ मैं हूँ, हुरैश ने इसी अंदाज में जवाब दिया। आई कांट बिलीव इट। इसने हैरत से हुरैश को देखा। मगर आप वहाँ क्या कर रहे थे? इसने सोचते हुए पूछा। वो मेरा दोस्त है अमर, मैं काम के सिलसिले में इसके पास गया था। मैं अक्सर इसके साथ होता हूँ। इसने मुझे बताया था कि वो एक मशहूर नावल पर ड्रामा बनाना चाहता है, जिसका पूरा किरदार एक बेटी पर है। क्या नाम था इस नावल का? हाँ, बेटी कहूँ या रहमत। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि इसकी राइटर तुम हो। ना ही अमर ने मुझे इस नावल का राइटर का नाम बताया था, वरना तो मैं तुम्हें पहचान जाता। वो दीवानों की तरह बोलता रहा। हुरैश इसको देख कर हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसने जाना चाहा, मगर रायान ने इसको थोड़ी देर रुकने का कहा। हुरैश एक बात पूछूं तुम? इसने संजीदा अंदाज में कहा। जी कहें, हुरैश ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम किसी से मोहब्बत करती हो? मतलब नरगिस आंटी ने मुझे बताया था कि तुमने खुदकुशी क्यों की है। मैं तुमसे मिलने आया था। जब अजीज़ तुम्हारे कमरे में गया तो तुम फर्श पर गिरी हुई थी। हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, फिर तुम कोमे में चली गई थी। इसके लफ्ज़ों में इसका दुख झलक रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नरगिस आंटी ने आपको गलत बताया है। इसने हैरत से रायान को देखा और फिर इसको सारी बात बताई।
रायान ने हुरैश को माहा की रायान की मॉम के साथ हुई गुफ्तगू का भी बताया था। हुरैश को दुख हुआ था, माहा को वो बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी। हुरैश की बात सुनने के बाद रायान के दिल को तसल्ली हुई थी। वो जानता था हुरैश ऐसी नहीं है, मगर फिर भी इसे बहुत से अंदेशे थे। आज इसके सारे अंदेशे ख़त्म हो गए थे। इसने मुस्कुराकर हुरैश की तरफ देखा। हुरैश, वेल, यू मैरी मी? इसने बहुत पुरुमीदी से पूछा था। इसकी बात सुनकर हुरैश को झटका लगा था। इसका दिल बगावत करना चाहा था, मगर इसने अपने आप को नॉर्मल रखते हुए रायान को मना कर दिया था। इसका इनकार सुनते ही रायान तड़प गया था, मगर क्यों कर ही हवा सुनने नज़रें नीचे करके करते हुए पूछा, मैं अपने बाबा और भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे अलावा इनका कोई नहीं है, इसने दो टोक लहजे में कहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें इनका ख्याल रखने से नहीं रोकूंगा। प्लीज़ हुरैश, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे इंतज़ार में मैंने अभी तक शादी नहीं की। इसने अपने लहजे में बहुत सारा दर्द समेट कर कहा था। हुरैश पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वो घर जाने के लिए उठ गई थी। घर पहुंचते ही वो अपने बाबा के पास गई थी और वो अजीज़ के कमरे में बैठे थे। उन्होंने हुरैश को प्यार से देख कर कहा, आ गई मेरी गुड़िया? जी बाबा, इसने प्यार से जवाब दिया था। इस प्रोड्यूसर ने उन्होंने खुशी से पूछा था। उन्होंने कहा है कि वो ड्रामा बनाना चाहते हैं मेरे नावल पर। इसने खुशी से जवाब दिया है। इसके साथ ही तैमूर और दोनों बेहद खुश हुए थे। अगले दिन हुरैश स्कूल गई हुई थी जब रायान इसके घर आया था। घर देखकर वो हैरान हो गया था। सब कुछ बदल गया था। तैमूर भी बहुत आजी से मिले। इसने अजीज़ से मुलाकात की और तैमूर से कुछ बात करने के बाद चला गया। कुरैश जब घर आई तो तैमूर ने इसको अपने पास बुलाया था। मेरी बेटी वैसे तो मेरी हर बात मानती है, मगर आज मेरी बेटी को मुझसे वादा करना पड़ेगा कि वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। उन्होंने बहुत उम्मीद से इससे वादा मांगा था वो अपने बाबा को इनकार नहीं कर सकी थी। इसने इनसे वादा लिया कि वो इनकी बात मान लेगी। बेटा, मैं तुम्हारी शादी रायान से करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनते ही इसका चेहरा उतर गया था। इसको रायान पर गुस्सा आया था। इसने इसके मना करने के बावजूद रायान ने तैमूर से बात की थी। बाबा, मैं आप लोगों को इस तरह इतना ही बोला था। तैमूर ने इसकी बात काट दी थी। रायान ने कहा है कि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करेगा। बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है और किस्मत से मिलते हैं दिल से चाहने वाले। तैमूर को जर्निश याद आई थी। उन्होंने हुरैश के सर पर हाथ रखा था। रायान की मम्मा और डैडी भी इस रिश्ते पर से खुश थे। रायान ने अपनी मम्मा के दिल से भी हुरैश की बदगुमानी ख़त्म कर दी थी। रायान ने हुरैश से शादी कर ली थी। इसकी बहन की शादी भी 1 साल पहले ही हुई थी। तैमूर और अजीज़ भी रायान के घर आ गए थे। रायान के मॉम डैड को इस इनसे कोई मसला नहीं था। इनका कहना था कि सब कुछ रायान का है, वो जो चाहेगा वो होगा। रायान ने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस सेट किया था। वो अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत सफ़र पर आ गई थी, जिसके लिए इसने और हुरैश ने बहुत मेहनत की थी। हुरैश ने शादी के बाद भी लिखना जारी रखा था। रायान इस पर जान देता था। सबके जोड़े आसमान पर बनाए जाते हैं। हुरैश को भी रायान के लिए बनाया गया था। हुरैश का नावल ड्रामे की सूरत में टीवी पर टेलीकास्ट कर दिया गया था, जिसके बाद वो और बुलंदियों पर पहुंच गई थी। सारे घर वालों ने मिलकर इसकी इस खुशी को सेलिब्रेट किया था। इस दुनिया का निज़ाम औरत की वजह से चल रहा है। अगर बेटी है तो रहमत है, अगर माँ है तो जन्नत है, वो अगर बीवी है तो हमसफ़र है, और अगर बहन है तो हमदर्द है। औरत जिस भी रिश्ते में है वो आपकी बेहतरीन दोस्त है। ये कहानी यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती है। हमारे चैनल उर्दू नावल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।